प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग तृतीय पाठ के पाठ वर्णन के पश्चात पाठ के प्रश्नोत्तर को जानेंगे। इस पाठ का पाठ वर्णन मैंने पहले ही YouTube में डाला हुआ है। मेरे इस चैनल पर आप इस पाठ के पाठ वर्णन को देख सकते हैं, जिसमें मैंने कर्ता कारक और कर्म कारक की परिभाषा के साथ उसके उदाहरणों का वर्णन किया था तथा उसके साथ ही जो पाठ में दिए गए वाक्य हैं, इन वाक्यों का अनुवाद भी उसमें मैंने दिया है। साथ में यहाँ पर जो येलो बैकग्राउंड के साथ में अलग अलग कलर में जो दिया हुआ है, पिंक कलर से है और येलो बैकग्राउंड से है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्द हैं, उनके रूपों का वर्णन भी मैंने उसमें किया है। एक बार रिपीट कर लेंगे। जैसे बालक, रमा और फल, इन तीन शब्द रूपों का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। अलग अलग पाठ में है और प्रत्येक पाठ में दो दो कारक करके दिए गए हैं। इस पाठ में कर्ता और कर्म कारक है, तो प्रथमा और द्वितीया विभक्ति। संस्कृत में कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति के नाम से जानते हैं और कर्म कारक को द्वितीया विभक्ति के नाम से जानते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, बालका, बालको, बालका। बालक में अह की मात्रा लगाई गई है, बालकों में औ की मात्रा और बालकाह में आकार लगाकर विसर्ग लगा। तो बालकः, बालको, बालकाह यह प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है, जो अलग अलग रूपों में इसमें आया है बालक शब्द में। इसके बाद द्वितीय विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो होता है अम और आन। जैसे बालकम, बालको, बालकान, यह द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है जो बालक में लगाया गया। बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान। रमा शब्द का प्रथमा विभक्ति रमा, रमे, रमा। जो रूप हम लोग इस स्त्रीलिंग का जानते हैं कि आ की मात्रा लगी होती है और ए की मात्रा और आह की मात्रा, यह प्रथमा विभक्ति का चिन्ह होता है। कर्ता कारक में इसी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो रमा, रमे, रमा। इसके पश्चात है द्वितीय विभक्ति में आम, ए, आह, यानी रमाम, रमे, रमा का प्रयोग इसमें किया गया। फिर है फल, तो यह नपुंसकलिंग शब्द है, फलम। तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में अम, ए, आनी का प्रयोग किया गया है। फलम, फले, फलानी और फलम, फले, फलानी का प्रयोग इसमें किया गया तथा इसके साथ ही यहाँ पर इस पाठ के एक्सरसाइज में ओरल के लिए जो दिया हुआ है, उसमें सर्वनाम के कुछ शब्द आए हैं जो यहाँ पर आए हैं। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में यह अलग अलग पाठ में दिया हुआ है। पहले पुल्लिंग है, उसके बाद स्त्रीलिंग है, फिर नपुंसकलिंग है। तो इन तीनों रूपों को क्रमशः पुल्लिंग रूप को तत्पुल्लिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग रूप को तत्स्त्रीलिंग कहते हैं और यह रूप तत् नपुंसकलिंग कहलाता है। तो तत्पुल्लिंग में जब संज्ञा शब्द के बदले में अगर वह का प्रयोग करना हो तो वह, वे दोनों, वे सब के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और उसको, उन दोनों को, उन सब को के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंग में भी वह, वे दोनों, वे सब और उसको, उन दोनों को, उन सब को। यहाँ पर भी वही होगा, वह, वे दोनों, वे सब, उसको, उन दोनों को, उन सब को। हिंदी में मीनिंग तीनों का बराबर होता है, लेकिन संस्कृत के शब्द अलग अलग होते हैं, इसलिए तीन अलग अलग पार्ट में दिए गए हैं। प्रथमा विभक्ति में तत्पुल्लिंग का जो रूप होता है वह है सह, तौ, ते। द्वितीय विभक्ति में तम, तौ, तान। इन रूपों को बोलकर पढ़कर याद करेंगे और पार्ट वाइज पढ़ेंगे तो आप बालक शब्द रूप के साथ साथ तत् के रूप को भी याद कर सकते हो और रमा के साथ तत् स्त्रीलिंग के रूप को याद कर लेंगे और फल के साथ तत् नपुंसकलिंग का रूप भी याद हो जाएगा। तो सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, यह पुल्लिंग का रूप है। स्त्रीलिंग में जो जहाँ पर रमा, रमे, रमा होता है, उसके बदले जब वह का प्रयोग करते हैं तो उसमें प्रथमा विभक्ति में प्रयोग होता है सा, ते, ता।
और द्वितीय विभक्ति में ताम ते ता, रमाम रमे रमा के स्थान पर ताम ते ताह का प्रयोग सर्वनाम के रूप में किया जाता है। इसके बाद फलम फले फलानी और फलम फले फलानी जो दोनों विभक्तियों में सेम शब्द होता है, वैसे ही यहाँ पर तत्तेतानी और तत्तेतानी का प्रयोग वह वे दोनों वे सब के लिए किया जाता है, उसको, उन दोनों को, उन सब को के लिए नपुंसकलिंग में। तो यह था तत्पुल्लिंग, तत्स्त्रीलिंग और तत्नपुंसकलिंग। इसके बाद रिटर्न वर्क यानी लिखित कार्य के लिए जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं वह प्रश्न उत्तर के साथ में इस प्रकार से सॉल्व किए हुए हैं। आप अपने इस पाठ के प्रश्नोत्तर को भरने के पहले आप अपने पुस्तक को या कॉपी को खुली रखोगे और आप इसे इस प्रश्नों को पहले लिख लेना और उसके पश्चात इस वीडियो को देख सकते हैं और इसे समझेंगे और समझकर इसे भरेंगे तो आपको याद भी होगा। जैसा पहला दिया हुआ है, तौ अश्वौ धावता, तो अश्वो दिया हुआ है, तौ है इसलिए अश्वो लगा है, तो द्विवचन का शब्द है अश्वौ। तौ अश्वौ धावता, वे दोनों घोड़े दौड़ते हैं। तो अश्वो इसमें से चुन करके हम लोगों ने भरा, तो यह प्रथमा विभक्ति का शब्द है, तौ अश्वौ धावता। दूसरा में जो है यहाँ पर क्रिया ते जीवाह, ते भी बहुवचन है, जीवाह भी बहुवचन है। इस प्रकार से इसे लिखेंगे ते जीवाह खादंती। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है खादंती, तो क्योंकि ते जीवाह खादंती, पहला है चलती कूजती, यह नहीं होगा, बहुवचन का शब्द है, अंती लगेगा, तो ते जीवाह खादंती। इसके बाद जो शब्द है वह है सह, सह के साथ बालकः, सह बालकः एक वचन का शब्द है। इसमें और पठती दिया हुआ है, कोष्टक में शब्द है पुस्तकम धनम कलमम, तो इसमें से पढ़ा जाता है किताब को, इसलिए पुस्तकम। तो सह बालकः पुस्तकम पठती, वह लड़का किताब पढ़ता है। वे सब जीव खाते हैं के लिए खादंती लिखे, और वह लड़का किताब पढ़ता है, किताब के लिए पुस्तकम लिखे। फिर घ नंबर में ऐसा बालिका, ऐसा और बालिका एक वचन का शब्द है, और खादती खाती है, तो क्या खाती है इसमें दिया हुआ है कलमम फलम और कमलम, तो कमल और कलम तो खाने की चीज़ नहीं है, फल है, तो इसलिए फलम इसमें होगा। तो ऐसा बालिका फलम खादती, यह लड़की फल खाती है। इस प्रकार से इसे लिखेंगे, ऐसा बालिका फलम खादती। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्नोत्तर में जो दिया हुआ है, ऊपर में मंजूषा बना हुआ है, उस मंजूषा से चुन करके शब्द को भरेंगे। पहला ऑलरेडी पहले से दिया हुआ, जो खगा वह पहले से भरा हुआ है। कुजंती में खगा, क्योंकि चहचहाने का काम पक्षी करते हैं और खगा सबसे बीच में दिया हुआ शब्द है, तो खगा वहाँ से यह भरा हुआ है। फिर भी इसे लिख लेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। खगा कुजंती, पक्षी चहचहाते हैं। इसके बाद में है न हंसता, तो सबसे उचित शब्द जो है वह है इसमें, क्योंकि बाकी शब्दों का भी प्रयोग होगा, क्योंकि पचता है तो महिले, ते है और पचता के साथ में स्त्रीलिंग का शब्द का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर महिले लगाएंगे। ध्यान रखेंगे सभी चीज़ों का। ऐसा है एक वचन का शब्द है, तो उसके साथ बालिका हो सकता है, और अगर इसमें गड़बड़ होगा तो उल्टा हो सकता है, इसलिए सभी शब्दों को देखेंगे तो उसके अनुसार से आएगा। कृषकौ, क्योंकि हंसता है, और कृषकौ न हंसता, क्योंकि किसान खेतों में काम करता है, उसे हंसने की फुर्सत नहीं होती है, इसलिए कृषकौ न हंसता। यहाँ पर सबसे उचित शब्द आ रहा है कृषकौ न हंसता। इसके बाद विद्यालयम गच्छन्ति, कौन विद्यालय जाते हैं, इसमें पहला शब्द है छात्राः, तो सभी छात्र विद्यालय जाते हैं, तो छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति। यहाँ पर उचित शब्द में आएगा छात्राः। महिलाएं भोजन पकाती हैं, तो ते महिले भोजनम पचता, दो महिलाएं
वे दोनों महिलाएं भोजन पकाती हैं। ते महिले भोजनम पचता। घ नंबर यहाँ पर है, ऐसा बालिका नृत्यति। यह ऐसा स्त्रीलिंग शब्द है, बालिका भी एक वचन का शब्द है, तो ऐसा बालिका हो गया और नृत्यति यह लड़की नाचती है। इस प्रकार से पहला खगाह भरने के बाद जो बचा हुआ शब्द होगा उसमें से कृषकों लेंगे। दूसरा शब्द होगा कृषकों न हस्ता। उसके बाद पहला शब्द छात्रा आएगा जो गौ नंबर में भराएगा, तो छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति। इसके बाद अंतिम शब्द महिले, ते महिले भोजनम पचता वो आ जाएगा। उसके बाद बचा हुआ रूप होगा, चौथा नंबर वर्ड है ऐसा बालिका नृत्यति, यह लड़की नाचती है। इसके बाद चौथा नंबर जो शब्द है उसमें मूल शब्द दिया हुआ है, बगल में कोष्ठक में मूल शब्द दिया हुआ है और उसके रूप को लिखना है। ठीक है, तो इसमें जो भी शब्द है यहाँ पर देख रहे हैं कर्ता है और क्रिया है, तो बीच वाला शब्द गायब है सभी में और अंडरलाइन क्या हुआ यहाँ पर भरा हुआ है मैंने। तो यहाँ पर जो भी शब्द दिया हुआ है प्रश्न में, यह प्रश्न है, प्रश्न में जो भी शब्द दिया हुआ है यह बीच के लिए दिया गया है, बीच में ब्लैंक है। जैसे बालका कंदुकम इच्छन्ति, लड़के गेंद चाहते हैं, तो कंदुकम क्या चाहते हैं, तो कंदुकम, कंदुक में अम लग गया, कंदुकम हो गया, तो कंदुकम द्वितीय विभक्ति का रूप, क्योंकि कंदुकम कंदुके कंदुकानि यह निर्जीव चीज का हुआ, तो कंदुकम इच्छन्ति गेंद चाहते हैं। इस प्रकार से इसे भर लेंगे। इसके बाद दूसरा जो है वहाँ पर है वाटिका, तो वाटिका में आम लगा देंगे, म आ तो होता ही है, सिर्फ म हलंत लगाना है। तो मालाकारव वाटिकाम गच्छता, दो माली वाटिका जाते हैं, यानी बगीचा जाते हैं, वाटिका में काम करने के लिए जाते हैं। तो मालाकारव वाटिकाम गच्छता, वाटिका में आ लगा होता है और उसमें म हलंत लगा देंगे, तो वाटिकाम, वाटिकाम हो जाएगा। फिर है छात्रा कविता और स्मरंती, तो कविता में कविताम लिख देंगे। इस प्रकार से छात्रा कविताम स्मरति, लड़की कविता याद करती है। क्रीडका मतलब खिलाड़ी, क्रीडका क्रीड़ा स्थलम, क्रीड़ा स्थल में अम लगा देंगे, क्रीड़ा स्थलम गच्छन्ति, क्रीड़ा स्थल जाते हैं। देवकर्णः पाठम पठति, पाठ पाठ शब्द है उसमें अम लगा देंगे, तो जितना भी शब्द है सब में अम सिर्फ लगाना है और वह कर्मकारक का शब्द हो जाएगा। तो पहला है जो दिया हुआ है बालका कंदुकम इच्छन्ति, कंदुकम हो गया। इसके बाद है मालाकारव वाटिकाम गच्छता, तो वाटिकाम हो गया। इसके बाद छात्रा कविताम स्मृति, छात्रा कविता याद करती है। क्रीडका क्रीड़ा स्थलम गच्छन्ति, खिलाड़ी खेल के मैदान, क्रीड़ा स्थल को खेल का मैदान कहते हैं, तो क्रीड़ा स्थलम गच्छन्ति, क्रीड़ा स्थल जाते हैं। देवकर्णः पाठम पठति, देवकर्ण पाठ पढ़ता है। तो यहाँ पर जो भी शब्द है वह मध्य में लगा है और इसे इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके पश्चात जो यहाँ पर रूप दिया हुआ है वह चित्र को देखना है और चित्र को देख करके बतलाना है। पहला शब्द में पहला जो है वह प्रथमा विभक्ति का है और दूसरे में पूछा गया है कि क्या करता है, तो वहाँ पर भी संज्ञा के बदले में सर्वनाम का प्रयोग करके शब्द को बतलाना है और उसके बाद में जो है वह क्या करता है उसके बारे में लिखना है। तो पहला है जैसे ऐसा का, तो ऐसा बालक, यह लड़का ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके बाद है बालक, यानी बालक के ही बारे में है, बाल और बालका एक ही होता है, लड़का को ही बच्चा भी कहते हैं। बालः किम करोति, तो किम का जवाब जो जिस शब्द से मिलता है
वह उसका काम होता है, क्या करता है। तो यहाँ पर यहाँ पर उसके बारे में बतलाएंगे। तो लड़का क्या करता है, और उसके बाद में पूछा जाएगा कि ऐसा किम पठती, तब जा कर के उसका जवाब देना है वह क्या पढ़ता है। हालांकि सामने में किताब रखा है, उसमें कह सकते हैं कि किम करोति, वह क्या काम करता है, उस काम के बारे में बताना है। क्लियर है। वैसे ही लड़की के बारे में है, ऐसा का, यह कौन। तो बालिका किम करोति, लड़की क्या करती है, तो क्या कर रही है उस काम के बारे में बतलाना है। उसके बाद में पूछा जाएगा ऐसा किम खादती, यह क्या खाती है, तब उस चीज़ के बारे में बतलाएंगे। तो जब क्रिया लगा हुआ हो, क्रिया के बारे में पूछा जाए तो उसकी क्रिया को बतलाएंगे सीधे में, और अगर कर्ता कौन सा काम कर रहा है तब उसके क्रिया के बारे में बतलाएंगे। और अगर यह पूछा जाता है कि वह कौन सा काम में वह क्या काम के साथ में कहेगा कि क्या पढ़ता है या क्या खाता है, क्या लिखता है, तब उसका जवाब जो होगा वह कर्म कारक का होगा। क्लियर है। तो यह चित्र को देख करके इसके अनुसार से जवाब बनाना है। तो जवाब इस प्रकार से होगा, एषः कः, तो एषः बाल का ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। बालः किम करोति, बच्चा क्या करता है, तो बालः का जवाब बालः ही लिखेंगे। तो बालः पठति, बच्चा पढ़ता है। बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ने का काम करता है। एषः किम पठति, यह क्या पढ़ता है। अब पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, एषः पुस्तकम पठति, यह किताब पढ़ता है। क्लियर हो जाएगा। यह लिख लेंगे एषः किम पठति। उसके बाद होगा एषा का, यह कौन, स्त्रीलिंग के लिए है। तो एषा बालिका, वह लड़की है। तो एषा बालिका, वो स्वयं से लिखना है इसमें। तो ऐसा बालिका चित्र को देख करके लिखना है। तो ऐसा बालिका लिख लेंगे। बालिका किम करोति, लड़की क्या करती है। तो देख रहे हैं हाथ में फल है और वह खाती है। तो इस लड़की के लिए कहेंगे बालिका खादति, लड़की खाती है। सिंपल में क्या करती है तो खाती है कर देंगे। ऐसा किम खादति, यह क्या खाती है। तो ऐसा फलम खादति, यह फल खाती है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्रिया के साथ किम यानी क्या प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आता है वह इसमें क्रमशः आएगा। क्रिया अगर है, क्रिया के बारे में पूछा जाता है तो क्रिया बताएंगे। अगर क्रिया जैसे कि पूछा गया कि किम पठति, तब वहाँ पर पुस्तकम बताएंगे, और किम खादति तब वहाँ पर कहेंगे फलम खादति। तो जो जवाब मिलता है वह उत्तर मिलता है पुस्तकम और फलम के रूप में मिल रहा है। तो यह जो पुस्तकम और फलम है यह कर्म कारक का शब्द है। तो जब यह पूछा जाए कि कर्ता कौन सा काम करता है तो उस काम के बारे में बताएंगे कि वह पढ़ता है, लिखता है, खेलता है, नाचता है, दौड़ता है, भागता है, इस प्रकार से। और लेकिन जब यह पूछा जाए कि वह क्या काम करता, वह क्या खाता है, वह क्या पढ़ता है, वह कहाँ दौड़ता है, तो वह कहाँ जाता है, इस प्रकार से अगर पूछा जाए तो उसमें जो जवाब आएगा उसमें अम लगेगा। तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को और इन प्रश्नोत्तरों को रिपीट करेंगे। एक बार पुनः सुन लें। यह रचनात्मक कार्य है, यह अनिवार्य है, और चित्र के साथ में इसे बनाने का प्रयास करेंगे अपने SW और CW कॉपी में, क्योंकि यह प्रोजेक्ट के मार्क्स के रूप में आपके लिए अनिवार्य होगा। और प्रोजेक्ट मार्क्स जो होता है वह क्रिएटिव वर्क पर ही मिलता है। तो वह है एषः कः, यानी यह कौन। तो एषः बालकः, बालः किम करोति, तो बालः पठति। एषः किम पठति, तो एषः पुस्तकं पठति। एषा का, तो एषा बालिका। क्लियर है। वो यह लड़की। बालिका किम करोति, बालिका खादति। एषा किम खादति, एषा फलम खादति। तो अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को रिपीट करें, सुने, समझें और इसे याद करेंगे। अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।